तो आज बात करते हैं सनी के बिजनेस की। तो अभी अभी रिसेंटली आफ्टर ऑलमोस्ट 1 ईयर उन्होंने फाइनली डिस्क्लोज किया है कि सनी क्या बिजनेस करेगा, जो कि है एक रेस्टोरेंट। उन्होंने एक रेस्टोरेंट जैसी दुकान से दिखाई है जिसमें कंस्ट्रक्शन चल रही है बॉम्बे में। तो जब से मैडम की शादी हुई है उससे पहले जनाब ये सनी बेरोजगार था। वो काम धंधा नहीं करता था, अपने पिताजी का संभालता था खेत वगैरह, बट फिर भी कोई स्टेबल जॉब नहीं था। इसने डब्बा से शादी कर ली, यूट्यूब चल रहा था। तो इनके फैंस ने भर भर के क्वेश्चन पूछे कि भैया तुम्हारा पति करता क्या है, बता तो दो। सारा निठल्ला बेरोजगार घूमता है तुम्हें ले लेके, तुम्हारे बक्से पकड़ पकड़ के, बम्बई टू मौदा, मौदा टू बम्बई, कभी दिल्ली, कभी ड्राइवर बना हुआ है, कभी मेरी गुजिया बनानी है, गुजिया का बनाने वाला गुजिया मेकर तो रह ही गया, वो गुजिया मेकर लेके आ रहा है, कभी तुम्हें चाय पिलाने रात को लेके जा रहा है, कभी तुम्हें अपनी नानी से मिलाने ले जा रहा है, कभी खाला से मिलाने ले जा रहा है, कभी तुम्हें अमरूद खिलाने ले जा रहा है, कभी तुम्हारा इंस्टाग्राम के फोटो ही क्लिक कर रहा है, कभी कुछ तुमने उसे लिटरली नौकर बना के रखा हुआ था अपने घर में। बट फैंस, पब्लिक, तो पब्लिक है भाई, पब्लिक तो पूछेगी। तो पब्लिक ने पूछा भाई ये करता क्या है, तो इसने अपने आप को बचाने के लिए बोल दिया कि हम प्लान कर रहे हैं कि कोई बिजनेस करेंगे। सनी का बचपन का सपना था भैया, बचपन के सपने तो तुम्हारे बड़े रंगीन है। बचपन का सपना था कि हाँ ये सनी बिजनेस करेगा, बिजनेस। तो ठीक है भैया, बिजनेस। अब इन्होंने बोल तो दिया। अब एक्चुअली डब्बा का भी यही प्लान था कि इसको बॉम्बे में बांध के रखना है, तो बॉम्बे में कुछ उसके दुकान वुकान खोल के डाल दो, ये करता रहेगा कुछ काम। और एक्चुअल मनी तो इनका आ रहा है यूट्यूब से। तो यूट्यूब से जब ये बंदा 50,000, 50 लाख कमा रहा है, तो क्या क्या कोई घंटा मतलब ध्यान लगाएगा क्या बिजनेस में? क्योंकि दुकान में काम करने के लिए मेहनत लगती है, तुम्हें खड़े रहना पड़ेगा, तुम्हें सामान दिखाना पड़ेगा, वो तुम्हें पैक करके देना पड़ेगा, तुम्हें कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, कस्टमर भाव भी करेगा, तुम्हें उससे झिकझिक करनी पड़ेगी। ऐसा आसान नहीं है दुकान चलाना भी। फिर लॉजिस्टिक्स भी होते हैं, सामान खत्म हो रहा है, सामान मंगवाना पड़ेगा, उसको ठीक से अरेंज करवाना पड़ेगा, दुकान की साफ सफाई करवानी है, दुकान टाइम से बंद करनी है, और दुकान में इतनी देर प्रेजेंस रखनी है, 7 8 10 घंटे, जितनी भी देर दुकान खोलनी है। तो ये मेहनत के काम है। और तब जाके तुम्हारा जो मार्जिन होगा, तुम्हारा तुमने जितने में सामान खरीदा होगा और जितनों में तुम बेचोगे, उसका जो बीच का कट होगा वो तुम्हारी सेविंग होगी। इसके अलावा बिजली का बिल और दुकान का रेंट है जो भी है, 1000 लेबर भी रखोगे उसका पैसा, तो अल्टीमेटली पैसा बहुत कम बचेगा। तो इसे पता था कि हम पैसा कमाने के लिए तो बिजनेस नहीं करेंगे, हम सिर्फ पब्लिक का मुंह बंद करने के लिए और सनी को यहाँ बिजी रखने के लिए करेंगे, ताकि सनी अपने माँ बाप के पास मौदा ना जाए। ठीक। तो ये इनका बिजनेस प्लान था, और ये इसके अम्मी का और सबा का था। अब इन्होंने करना क्या है, पहले तो इन्हें हमें लग रहा था कि भैया सूट की दुकान खोल दे। वैसे भी सारे दिन सूट ही खरीदते रहते हैं ये लोग, 100 100 सूट खरीदते हैं, पहनते तो 4 5 ही हैं। तो करेगा क्या, इतने सारे सूटों के कपड़े रखे हुए हैं जो उठा के बेचना शुरू कर दो। बट नहीं जी, इन्होंने बताया नहीं। फिर बार बार बोलते नहीं सनी बिजनेस करने वाला है, सनी बिजनेस करेगा। पब्लिक बार बार पूछती भैया तुम बताओ क्या बिजनेस करने वाले हो, एक बार बता तो दो, करते रहना जो भी है। तो फाइनली इन्होंने दिखाया एक व्लॉग में कि ये है सनी का नया बिजनेस। तो गाइस गेस करो, अब क्यूरियोसिटी बढ़ाओ। तो बेसिकली क्यूरियोसिटी बढ़ाओ ताकि पब्लिक कमेंट करे, पब्लिक वेट करे तुम्हारे नेक्स्ट व्लॉग का, और तुम्हारे नेक्स्ट व्लॉग की व्यूअरशिप बढ़े। ठीक है। तो उसने उसमें तो बताया नहीं मैडम जी ने, भैया 2 दिन तक वेट करते रहो, जैसे सभा महारानी बहुत बड़ा तोप चीज़ है, और सारी जनता उनके बिजनेस प्लान के बारे में सोचने बैठी हुई है और वो गैस करेंगी। तो सट्टे लगेंगे भैया इस बात पे, तो बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला है। तो भाई अल्टीमेटली भाई ने क्या दिखाया कि वो एक दुकान सी ले रखी थी, और लोगों ने तो ये भी लिख दिया था कि इसमें वो जूतों का रैक लगाएगा क्या, जैसे होता है ना कभी आप मंदिर वगैरह जाओ तो उसमें दिखता है कि बाहर जूतों का रैक लगा देते हैं, जूते रखते हैं और टोकन दे देते हैं, तो वो लग वैसा ही रहा था। बट अल्टीमेटली अगले ब्लॉग में उन्होंने क्या, हे यहाँ हम रेस्टोरेंट खोलेंगे मुगलई। ओ रियली। चलिए तो बात करते हैं रेस्टोरेंट की। तो पहली बात तो रेस्टोरेंट वगैरह का काम इतना आसान नहीं होता है। तुम्हें अच्छे से अच्छे शेफ पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होता है। लोग जब पैसा खर्च कर रहे हैं ना, तो उन्हें अच्छा खाना चाहिए, अच्छा साफ सफाई वाला। तुम्हारे घर की हालत, तुम्हारे व्लॉग सारी दुनिया देखती है। तुम्हारे घर की हालत, जो तुम कचरा फैला के रखते हो, जिस तरह का खाना बनाते हो, तेलम तेल बिरयानी, एक दूसरे के मुंह पे केक मल रहे होते हो, हाथ धोते नहीं हो, ये सबको पता है, तुम लोग नहाते नहीं हो। तो ऐसे रेस्टोरेंट में कौन आना पसंद करेगा? और तुम तो मतलब अपना खुद के घर का खाना ऐसा बनाते हो, तो तुम रेस्टोरेंट में तो तुम क्या ही बनवाओगे, कहाँ से साफ सफाई, कहाँ से हेल्दी चीजें। तुम इतना अनहेल्दी खाना खुद खाते हो, तो क्या तुम रेस्टोरेंट में कोई क्या एक्सपेक्ट करेगा कि क्या अच्छा खाना मिलेगा। और
कस्टमर केयर को संभालना होता है कि कोई भी कस्टमर आए उससे प्यार से बात करो, इज्जत से बात करो, संभल के बात करो। ये तो हमें नहीं लगता कि जनाब इसके सनी को या डब्बा को, तो मैडम को तो मुंह ही नहीं खुलना आता। और ठीक तरीके के प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखो, सलीके से रखो, साफ सफाई रखो, वो सब करना होता है। और पैशन फॉर फूड होना चाहिए, तुम्हें खुद को अकल होनी चाहिए कौन सा फूड कैसा क्रिएटिव बनाएंगे, कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे, कैसे उसमें अच्छे से नाम रखेंगे। ये सब कुछ चीज़ें करनी होती है। ऐसे नहीं कि भैया हाँ कि आज सबने सोचा चलो रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, भैया थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज भी होनी चाहिए। सनी ने अपने दाल में 4 तड़के मार लिए तो सनी को लग रहा है वो शेफ बन गया, और वैसे भी सनी तो शेफ बनेगा नहीं। सनी तो बैठ जाएगा मैनेजर की कुर्सी पे सीधे पैसा लेने और चेक काटने। दूसरी बात कि जब भी किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है ना, तो वो सोचता है कि मैं बिजनेस कर लूँ। भैया बिजनेस सेटअप करना तो आसान है, वो दुकान तो खोल के दे देगी, तुम्हारा फर्नीचर डाल देगी और तुम्हारे 4 कुक रख देगी, तुम्हारे सारे गैस स्टोव जितने भी तुम्हें सामान चाहिए, बर्तन, वो आ जाएंगे। लेकिन बिजनेस को रन करने के लिए बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है। ऐसा नहीं है, आसान नहीं है बिजनेस को रन करना। बिजनेस खड़ा करना आसान है, उसको संभालना, उसको सालों तक चलाना बहुत मेहनत का काम है, जो सनी महाराज से तो बिल्कुल नहीं होगा। तो सनी ने सोचा होगा भैया नौकर बना के रखा हुआ है, सारे दिन मुझे यहाँ से वहाँ दौड़ाते रहते हैं, और पक जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, दिखता है उसकी बहुत सारे ब्लॉग्स में, वो कट कर देती है, वो दिखाती नहीं, जहाँ सनी चिढ़ता है वो एकदम कट कर देती है। ना उसको ये क्रिकेट खेलने देती है, ना उसको क्रिकेट देखने देती है, ना उसको दोस्तों के पास जाने देती है, उसको कहीं भी नहीं जाने देती। 24 घंटे का गुलाम बना के रखा हुआ है इस बंदी ने ना उसको। सारे टाइम कहीं भी जाएगा तो कब आओगे, कब आओगे सनी, तुम जा रहे हो, मुझे छोड़ के जा रहे हो, तुम शादी में जा रहे हो। सनी ऐसा चहकता हुआ शादी में जाता है, कहीं भी जाता है, जब मौदा जाता है तो ऐसा खुश रहता है कि भैया चंगुल से छूटा। और इसका रोना धोना शुरू हो जाएगा, भैया 2 घंटे 2.5 घंटे वो जा रहा है, तुम अच्छे भले अपने घर में हो, जाने तो उसको, कहाँ भाग के चला जाएगा, वहीं है 2-4 गली छोड़ के अपने यार दोस्तों के साथ बैठा होगा। तो इतना तो इंसान को फ्रीडम दो कि वो थोड़ा अपने खुल के बात कर सके, थोड़ा जी सके, या तुम्हारी गुलामी करता रहे बंदा सारे टाइम। तो उसमें इतना रोना धोना मचता है इसका, सनी जा रहे हो, मुंह सजा लेगी, अजीब अजीब शक्लें बनाएगी, वो भी हाँ मेरा प्यारो मेरा टाटू, मेरा प्यारो मेरा टाटू करते हुए बेचारा मेहनत से उसको समझाने की कोशिश करता है, बट नहीं। तो सनी तो ये सोच रहा है कि मैं इसके चंगुल से छूटूंगा, मैं अपने यार दोस्तों के साथ बैठूंगा, और डब्बा को लग रहा है पब्लिक का मुंह हो जाएगा बंद, ये नाम के लिए खोल देंगे, और सनी को मैं अपने पल्लू से बांध के रखूंगी। सनी तुम नहीं जा, सनी ये तो मैनेजर संभाल लेगा, सनी वो तो कोई भी संभाल लेंगे, सनी ये तो हमने पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए बनाया था रेस्टोरेंट, तुम्हें क्यों जाना है, तुम तो मेरे साथ रहो। जिम जाएगा, साथ में लेके जाएगा उसको। देखा था उसका जिम लेटेस्ट ब्लॉग में, इतना हाई एंड जिम में गए थे। जब घर में ट्रेडमिल ले रखी है तुमने, तो तुम्हें चलना ट्रेडमिल पे ही है जिम में, तो फिर ट्रेडमिल पे घर में ही चल लो। तुम वहां जाके 5-7 मिनट वहां का कंटेंट शूट करना है, इसलिए वहां पे काफी अच्छा हाई एंड उसका जिम था, किसी बड़े होटल में या किसी जैसे होता है ना बड़ी बिल्डिंग के नीचे जो आजकल बना देते हैं। तो उसकी फीस वगैरह भी अच्छी खासी होगी, बट मैडम जी के पास तो भैया पैसों की बरसात हो रही है, मैडम जी को क्या लेना देना। तो एनीवेज, तो ये जो बिजनेस का सेटअप है, सनी महाराज इसलिए खुश है कि भैया 1 साल तक अगर कोई भी बंदा यही करता रहे ना, चाहे कितना भी मोहब्बत हो से, भैया कितनी भी मोहब्बत हो, भैया शहनशाह भी हो ना ये, कितना भी वो भी बौखला जाए कि भैया अब हमसे ना हो पाएगा। सारे दिन जिस तरीके से, आप भी सोचो अगर आपका आपका भाई या आपका बेटा के साथ ऐसा करे कोई, या आपके खुद के साथ कि 24 घंटे उसको गुलामों की तरह ट्रीट करे, अपने मायके में रखे और वहां पे भी बेचारे को सब्जियां खाना बनवाए, कोई इज्जत ना हो, तो आप भी सोचोगे भैया यहाँ से निकलो, भागो, किसी तरीके का कोई जुगाड़ करो। तो ये उसका, ये सनी का जुगाड़ है कि मैं अपने यार दोस्तों को बुलाऊंगा, बैठूंगा, हमें पैसे से लेना देना है नहीं, एनीवेज इनको पैसे से तो कोई मतलब है नहीं, कि पैसे की वजह से बिजनेस कर रहे हैं, ये सिर्फ लोगों का मुंह बंद करने के लिए कर रहे हैं बिजनेस, ताकि लोग क्वेश्चन पूछना बंद हो जाएं और इसको बेरोजगार ना बोलें। तो पैसा तो इनका सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब ही रहेगी, ये यूट्यूब पे ही डिपेंडेंट है। अब आते हैं, बात करते हैं कि जब सबा इसको कहीं भी जाने नहीं देती, ये हर 15 मिनट बाद, हर आधे घंटे बाद पूछेगी क्या कर रही है सनी, सनी मुझे घबराहट हो रही है, आ जाओ सनी आ जाओ। और ये बंदा पक जाएगा कि भैया मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर। तो ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। ऊपर से अब ये देखो कि इनका जो रेस्टोरेंट है उसमें आएगा कौन। तो मुझे लगता है ये अपनी हर चीज़, एक तो ये मुझे समझ नहीं आती, ये हर चीज़ अपनी कम्युनिटी वाले लोगों के साथ ही क्यों करते हैं। मुझे तो ये अभी 2 दिन पहले अमरूद खरीद रही थी विंडो में से, जब इसकी सारी खालाएं बैठी थी, मम्मी बैठी थी,
और 1-2 दिन पहले जो ब्लॉग आया था, तो जो अमरूद वाला भी था वो भी इनकी कम्युनिटी का, वो भी हल्ला तौबा-तौबा कर रहा है। और फिर ये बर्तन लेने गए वो भी इनकी कम्युनिटी का। मुझे किसी कम्युनिटी से कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे ये है कि ये हर समय अपनी ही कम्युनिटी के लोगों के पास क्यों जाते हैं? इनको इतना क्या सपोर्ट करना है? मतलब बर्तन शॉप तो हज़ारों हैं, किसी पे भी जाके बर्तन खरीदो। अमरूद वाला तो मतलब 6 ठेले लगे थे, तुम किसी से भी ले सकते थे। तुम्हें क्यों वहाँ पे जाके अमरूद उसी बंदे से लेने हैं जो इनकी कम्युनिटी का हो? तो ये जो बिज़नेस है ना, वो भी इन्हीं की कम्युनिटी के लोग आएँगे और वो इसीलिए आएँगे सबसे पहले, ताकि वो पहले सेल्फी-सुल्फी खिंचवा लें कि हाँ भैया हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हमने अपनी इस सुपरस्टार से के साथ सेल्फी खिंचवा ली। और ये भी वहाँ सभा खड़ी रहेगी, "आजा जी मुझसे मिलने आए हैं।" क्योंकि इसको पहले से बहुत जलन होती थी कि भाभी से मिलने लोग आते हैं। भाभी तो भैया बहुत ही लकी है, तो अब इसको लग रहा है मैं भी सेलिब्रिटी स्टार बन गई हूँ। तो यहाँ खड़ी रहेगी, थोड़े दिन देखना, कई दिन तक यही चलेगा। आधा-आधा व्लॉग में यही होएगा कि ये अपनी तारीफ़ें सुनेगी, अपने साथ फ़ोटोएँ खिंचाएगी कि लोग मिलने-जुलने आ रहे हैं हमारे रेस्टोरेंट में, हमारे। और उसके बाद जब धीरे-धीरे वो फितूर उतरेगा, तो वो अब तब उनके रंग दिखेंगे कि सनी का कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, घर में इसका मन लगेगा नहीं, घर में कोई कंटेंट है नहीं, घर में कोई काम है नहीं, एडिटर एडिटिंग करता है, बच्चे जाएँगे स्कूल, अम्मी के साथ कितनी बातें करेगी, भाभी इसको भाव देती नहीं है, भाभी घर में घुसने देती नहीं है, तो ये अम्मी और ये दोनों बैठी रहेंगी और अपना बस चुगली करती रहेंगी इधर से उधर। तो रेस्टोरेंट का जो बिजनेस इनका चलने वाला मुझे लगता नहीं कि है। और अगर चलाएंगे तो इसे नाम के लिए चलाएंगे, जस्ट टू कीप सनी बिजी एंड जस्ट टू कीप सनी इन मुंबई। और दूसरों को बोलेगी कि जहाँ मेरे रेस्टोरेंट की अच्छी अच्छी फोटो डालना है भाई, हमारे लिए दुआ करना। भैया सारी दुनिया इन्हीं के लिए दुआ करे, तुम किसी के लिए कुछ ना करो। छोटे छोटे बच्चे को बोलती है हमारे लिए दुआ करना। भाई बट तुम्हें हो क्या रहा है? अच्छा वाला खा रहे हो, कमा रहे हो, गुर्रा रहे हो, ऊपर से बच्चा बेचारा क्यों दुआ करे? बच्चा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए दुआ करेगा, अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करेगा, अपने लिए करेगा। तो ये रेस्टोरेंट का बिजनेस का पॉइंट यही है कि सनी को यहाँ पे रखो अपने माँ बाप से दूर। तो चलिए गाइस, यहाँ बंद करती हूँ। बने रहिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस कंटेंट। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।